नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की कहानी मैं पार्ट वाइज में रख रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं ये कहानी पूरी तरह से फिनिश कर दूँगा। और अगर आपको पार्ट 2 सुनना हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आनी चाहिए। ये कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है, उन्होंने कहा है अपनी कहानी में हमारा नाम मत लीजिएगा, तो मैं आपको एक काल्पनिक नाम से कहानी सुनाऊंगा। मैं कपिल। मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ था लॉन्ग ड्राइव पे। हमने अपने सारे पेरेंट्स से परमिशन ले ली थी। हमने अपने दादा दादी, पापा और मम्मी से भी ले ली थी। हमारे बड़े पापा की परमिशन ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि हमारे बड़े पापा काफ़ी ही गुस्से स्वभाव के थे। हमने उनसे भी परमिशन ले ली थी। हम लोग अपने घर से निकले हुए थे। मेरे 3 और दोस्त थे, जिसका नाम था राहुल, रवि और निकेश। हम लोगों को बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। हम लोग कार में गाना सुन रहे थे, याहू तनना ननना ननना याहू। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। ये गाना हमारी एक दोस्त जो कि गर्ल थी, उसका नाम प्रिया था, उसको बहुत अच्छा लगता था। हमसे बार बार बोल रही थी, ज़रा थोड़ी आवाज़ तो तेज करो। फुल स्पीकर पे आवाज़ थी, लेकिन उसको तो फिर भी रास नहीं आ रहा था। वो कह रही थी और तेज करो आवाज़। रवि हंसते हुए कहता है, तू कहे तो स्पीकर तेरे पास ही ले आए, तेरे को तो सुकून ही नहीं मिल रहा, कितनी तेज आवाज़ कर दे। वो कहती है, अब चलो, अब छोड़ो भी, अब इतना भी गुस्सा नहीं करो। वो कहता है, गुस्सा कौन कर रहा है, हम तो मजाक कर रहे हैं। हम लोग मजाक करते हुए चल रहे थे। हम लोग आगे जाके एक होटल पर रुकते हैं। हम लोग वहाँ पर छोले कुलचे खाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। होटल का नाम हम पढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा नाम था, बालाजी का होटल। ऐसा नाम सुन के हम लोग में से एक बालाजी का दो बिल्कुल ही पक्का वाला भक्त था, यानी कि निकेश। उसको बालाजी के पास जाना बहुत अच्छा लगता था। बालाजी के मंदिर में जब देखो वो पहुंचा रहता था। उसके पास बालाजी की लॉकेट भी थी। ऐसे कौन सा मंदिर है बालाजी का जो वो ना घुमा हो। बालाजी का वो सच्चा वाला भक्त था। बालाजी के गाने वो ज़्यादा सुनता था। लीड लगा के वो बालाजी के गाने सुनता रहता था। हम लोग कार में इसलिए निकले हुए थे क्योंकि हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जो लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं, या चुड़ैल रहती है, या भूत रहते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि लोगों ने अब तक आंखों से नहीं देखी है और वो बोलते हैं, हम लोग वो चीज़ ऐसे वीडियो बनाते थे और उन लोगों को दिखाते थे, और दिखाते थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हम लोग वहाँ गए हैं। हम सुबह से निकले हुए थे, अब शाम होने को आ गई थी। करीबन 6 या 5 बज रहे थे। हम लोग हंस रहे थे। बारिश का मौसम हो चुका था। ठंडी हवा का झोंका हम लोगों के मूड बना देता था। जो लोगों को आलस आती थी, वह अब इंजॉय के मारे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था। कह रहा था बार बार, यार ऐसे हवा डेली चले ना, तो मैं तो डेली घूमने निकल जाऊं। ऐसी हवा डेली नहीं चलती थी। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बड़ा ही इंजॉय हो रहा था। बारिश की कम बूंदें गिरती थी, लेकिन जब हाथ पे या मुंह पे बूंदें गिर जाए तो इतना सुकून मिले, आपको हम क्या बताएं। लेकिन वही बिजली करके तो प्रिया के तो सिटी विट्टी ही गुम हो जाए। वो डर के मारे अपनी सीट को जोर से पकड़ ले। बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। करीबन रात के 9 बज गए थे और फिर से हम एक ढाबे पे रुके। करीबन हमने 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था और हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिसको हम साबित कर सके। हम वहाँ पर जाके होटल पे बैठ जाते हैं, और जब हम होटल का नाम पढ़ते हैं तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है।
और हम जब होटल का नाम पढ़ते हैं तो होटल का नाम होता है बालाजी का होटल। हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन निकेश पक्का उस नाम को कहता है ये तो वही होटल है, वही डिज़ाइन और वैसा ही होटल या फिर ढाबा। सॉरी अगर मेरे से होटल की जगह ढाबा निकल गया हो। हम लोग जिसको हमने ऑर्डर दिया था कि छोले कुलचे ले आओ, हम उसको ही बुलाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये तो वही लड़का है और हम पूछते हैं तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हम लोग तो कार में आए, फिर भी हमें देर हो गई। कहने लग गए साहब क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो इतने दिनों से यहीं पर काम कर रहे हैं। हम तुरंत ही मालिक से जाके मिलते हैं, लेकिन मालिक भी वही होता है। इतना हम अजीब फील करते हैं कि हम बिना खाना खाए कार में बैठ जाते हैं और हम इस वक्त रवि को कहते हैं कि तू गाड़ी चला, अब हम लोग आराम करेंगे क्योंकि मैंने पूरे दिन गाड़ी चलाई है। वो कहता है मैं ही क्यों, किसी और से भी कह सकते हो। मैं कहता हूँ तू पूरे दिन सो रहा था ना, इसलिए तेरे को ही हम कह रहे हैं। हम गाड़ी चलाते हुए पता नहीं किस रोड पे आ गए थे। वहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और हम थे। वहाँ पर हल्की सी आवाज़ भी ऐसे गूंजती थी जैसे कि हमने बहुत तेज आवाज़ कर दी हो। पत्तों के सनसनाती हुई आवाज़ें और वहाँ पर के उल्लू और कुत्तों की आवाज़ें बड़ी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। बड़ा ही अजीब लग रहा था। जब आगे जाते हैं तो हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं। आगे एक आदमी हंसता हुआ कह रहा था आओ मारो मुझे, आओ मारो मुझे। अपने अंदर वो एक छुरी घुसेड़ रहा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था, सड़क पे गिर रहा था। जैसे ही निकेश उतरने की कोशिश करता है, मैं उसे तुरंत ही पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ भाई रुक जा, पता नहीं है क्या है, इसके हाथ में छुरा भी है। वो आदमी जैसे ही हमें देखता है हमारी तरफ छुरा लेके भागता है। हमारी गाड़ी तुरंत ही बंद हो जाती है और चलना बंद हो जाती है। हम बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। उसकी वो भयानक हंसी, खून में लदे हुए कपड़े और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। उसके सर पे बाल नहीं होते, वो टकला होता है, लेकिन उसके हाथों में वो बड़े बड़े नाखून। उसको देख के तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। प्रिया कहती है जाओ जाओ इसे रोको वरना हमें तो ये मार ही डालेगा। वो आके खिड़की खटखटाने लग जाता है, खोलो इसे, खोलो खोलो। हम लोग कहते हैं चलो जाओ जाओ जाओ, ऐसे हम लोग चिल्लाते हैं और उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हम भागते हैं और थोड़ा आगे निकल जाते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इससे भी ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप ज़रूर सुनिएगा, पक्का सुनो ये स्टोरी। सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसका पार्ट 2 आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके बाय दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ओके बाय दोस्तों।